अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। जी, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार फ़िश पुलाव की रेसिपी लेके आई हूँ। इसको बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बनाऊँगी और जायके में इतना मज़ेदार होता है कि सब वाक़ई ही उँगलियाँ चाटते रह जाएँगे। एक बार इसे ज़रूर बना के देखिएगा, वो भी मेरे स्टाइल से। चलिए जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो पहले आप तक पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, हमने ली है सोल मछली, क्योंकि सोल का पुलाव बहुत मज़े का बनता है और इसमें कांटे भी कम होते हैं, इसलिए ज़रा पुलाव में या सालन में वही मछली का इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें कांटे कम होते हैं। तो जी, ये है मेरे पास तकरीबन 2.5 किलो मछली है सोल। और सिरे कुछ मैंने मछली के एक्स्ट्रा मंगवाए थे, क्योंकि 2 मछलियों के साथ तो 2 ही सिरे आते हैं, इस वजह से फिर मैंने एक्स्ट्रा मंगवा लिए थे ताकि यखनी मज़ेदार बने। और हमने इसको एक कढ़ाई में डाल दिया है, साथ ही इसमें मैंने नमक डाल दिया है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक डालें। लहसुन डाला है 3 से 4 स्ट्राइप, लौंग डाल दिए हैं 5 से 6, बड़ी इलायची 3 अदद और 2 अदद दालचीनी। कुछ मैंने काली मिर्चें इसके अंदर डाली हैं और 2 से 3 मैंने तेज़पात के पत्ते डाल के इसे कवर कर दिया है। जैसे ही सिरों का रंग चेंज होगा, हम इसमें 2 गिलास पानी डाल देंगे और मीडियम फ्लेम में इसे 5 से 7 मिनट के लिए पकाएंगे। मछली के सिरे हैं, आपको पता है मछली बहुत ज़्यादा गलाने की ज़रूरत नहीं होती, बड़ी जल्दी बन जाती है, तो इसे हम सिर्फ 5 से 7 मिनट ही पकाएंगे और इसकी यखनी रेडी हो जाएगी। अब हम सारे जितने भी हमारे पास सिरे थे, हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। जी, अब ये ठंडे हो चुके हैं। इसमें से हमने जितनी भी मछली है, इसके सिरों के अंदर जो होती है, वो हम निकाल लेंगे। वो काफ़ी ज़्यादा हमें मिल जाएगी, इससे वो हमारे मसाले में काम आएगी और इससे मसाले का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मज़े का बन जाता है। इसलिए हम सारे सिरों में से जितनी भी मछली निकल सकती है, हम निकालेंगे, इसको रिमूव कर लेंगे। सिरे हमारे साफ़ हो चुके हैं, अब हम चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। जी, हमने लगाना है मछली को नमक। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक लगा सकते हैं। उसके बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करके कम से कम आधे घंटे के लिए रख देंगे। जी, आधा घंटा हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको ऑयल में फ्राई कर लेंगे। पैन में मैंने पहले से ही ऑयल गरम किया हुआ था। उसके बाद हमने इसमें मछली को गोल्डन फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा आपने इसको फ्राई नहीं करना कि ये बिल्कुल क्रिस्पी हो जाए, इतना ज़्यादा हम इसे फ्राई नहीं करेंगे। जस्ट गोल्डन ब्राउन करके हम इसे निकाल लेंगे। जी, मछली हमारी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, बहुत ज़्यादा हमने नहीं की, आप इसका कलर देख लें, इसी तरह से ही हमने मछली को फ्राई करना है। अब हम इसको निकाल के और नेक्स्ट जो हमारे पास मछली है, वो भी इसी तरह फ्राई कर लेंगे। सारी मछली हमने फ्राई कर ली है, अब चलते हैं अपने थर्ड स्टेप की तरफ। जिस ऑयल में हमने मछली फ्राई की थी, वही हमने कढ़ाई में डाल दिया है और एक मीडियम साइज़ की प्याज चॉप शेप में कटी हुई मैं इसमें ऐड कर दूंगी। गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे फ्राई करेंगे, जिस तरह हम नॉर्मली प्याज ब्राउन करते हैं, उसी तरह हम इसे फ्राई कर लेंगे। प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है, हमने इसमें 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है। अच्छी तरह से मिक्स करके हमने इसमें डाले हैं 5 से 6 लौंग, 2 से 3 दालचीनी के टुकड़े और 2 से 3 बड़ी इलायचियाँ, 1 टीस्पून हमने ज़ीरे का ऐड किया है और 2 से 3 तेज़पात के पत्ते हमने डाल दिए हैं। इन सब चीज़ों से इसका बहुत ही मज़े का फ्लेवर बनेगा और खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आती है। सब चीज़ों को हम 5 मिनट तक ऑयल में फ्राई करेंगे। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे टमाटर। 2 मीडियम मैंने टमाटर लिए थे, चॉप शेप में ही इसको मैंने काट लिया है। इसको हम 2 मिनट के लिए पकाएंगे और बाकी के स्पाइसेस इसमें ऐड कर देंगे। जी, मैंने इसमें नमक डाला है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर दिया है, 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हमने इसमें डाली है कुटी हुई लाल मिर्च। इन सारे स्पाइसेस को अच्छी तरह से मिक्स करके हम डालेंगे इसमें बारीक-बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें 5 से 6 अदद। इसके बाद हम इसमें थोड़ा-सा पानी डाल के इसे कवर कर देंगे और पकने के लिए रख देंगे, ताकि जो टमाटर वगैरह है वो अच्छी तरह से पक जाए, सॉफ्ट हो जाए। जी, 5 से 6 मिनट के बाद आप देख सकते हैं मसाला जो है वो अच्छी तरह से नरम हो चुका है, जितने भी स्पाइसेस और वो अच्छी तरह मिक्स हो चुके हैं। अब हमने इसमें मछली शामिल कर दी है, जो कि हमने इसके सिरों में से निकाली थी।
जी, 5 मिनट के लिए हम इसकी दोबारा भुनाई करेंगे ताकि मछली मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। उसके बाद हम इसमें यख़नी शामिल कर देंगे। यख़नी को हम स्टेन करके डालेंगे ताकि जो इसके बारीक-बारीक ज़र्रात है या जो भी इसमें थोड़ी बहुत हड्डी है वो इसके अंदर आ जाए। यख़नी डालने के बाद जितनी हमारी रिक्वायर्ड हो पानी की उतना हम इसमें ऐड कर लेंगे। मैं यहाँ पे 2 गिलास पानी डाल रही हूँ। 3 पाव मैं चावल बनाऊँगी। 1 घंटा पहले से मैंने चावल भिगोए हुए थे। अब मैंने पानी को कवर कर दिया है। जैसे ही बॉयल होना शुरू हुआ है मैं इसमें चावल ऐड कर दूँगी। चावल डालने के बाद हम अच्छी तरह से इसे एक बार मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसे ऊपर से कवर करके पकने के लिए रख देंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे। अगर बाज़ औक़ात पानी जैसे ज़्यादा हो जाता है, आपको ज़्यादा लगे तो ऊपर से कवर ना करिएगा। जी, चावल हमारे पानी खुश्क हो चुका था और यहाँ पे जो मछली के पीसेज़ हैं दम लगाने से पहले वो हम इसके ऊपर रख देंगे और बाद में हम चावलों को दम लगाएँगे। मैं यहाँ पे ढक्कन वैसे ही रख रही हूँ, अगर आपको लगे चावल नमी पे है तो आप रुमाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 से 7 मिनट के लिए हमने इसे बिल्कुल दम वाली आग पे रख दिया था। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त हमारे फ़िश पुलाव रेडी है। बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बनता है। एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह मेरी ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। और मुझे कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ आऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।